नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बडिंग, गिव इट्स एग्जांपल। तो देखो बडिंग क्या है, बहुत इजी है ये भी, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन की तरह। कैसे, देखो पॉइंट्स में ही करेंगे ना। पहला पॉइंट क्या है उसको लिख देते हैं कि होता क्या है इसमें। इसको लिखने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं, चलो लिख ही लेते हैं। अ स्मॉल आउटग्रोथ इन बडिंग, अ स्मॉल आउटग्रोथ, अ स्मॉल आउटग्रोथ appears on parent body which detaches, means detach होना means अलग होना, which detaches to form न्यू ऑर्गेनिज्म। यहां पर अब हम डॉटर ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज नहीं कर रहे, न्यू ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज कर रहे हैं। आप जहां पर आपने प्रीवियस वीडियो में बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन देखा है, वहां पर आप डॉटर ऑर्गेनिज्म की जगह न्यू ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं। तो हम न्यू ऑर्गेनिज्म। अब सेकंड पॉइंट एग्जांपल ही कर लेते हैं सीधा सीधा। उससे पहले एक पॉइंट और कर लेते हैं। देयर इज अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, देयर इज अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अनइक्वल, इक्वल किस में होता है? इक्वल होता है बाइनरी फिजन के केस में। बडिंग और बाइनरी फिजन का डिफरेंस भी आता है कि बाइनरी फिजन में क्या होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू इक्वल न्यू ऑर्गेनिजम्स और डॉटर ऑर्गेनिजम्स। बडिंग में क्या होता है, देयर इज स्मॉल आउटग्रोथ विच अपीयर्स ऑन पेरेंट बॉडी, देन दिस आउटग्रोथ डिटैचेस टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। बाइनरी फिजन में क्या होगा, इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। बडिंग में क्या होगा, अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। बाइनरी फिजन का एग्जांपल अमीबा, बडिंग का एग्जांपल यीस्ट, हाइड्रा। बाइनरी फिजन का दूसरा एग्जांपल लीशमैनिया। देखो 3 मार्क्स का हो गया ना डिफरेंस का क्वेश्चन। डिफरेंस के आपके सामने कितने क्वेश्चन आए हैं, देखो टेस्टिस ओवरी का आ गया है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी एक 3 मार्क का डिफरेंस का क्वेश्चन बनता है। ऐसे एक बडिंग और बाइनरी फिजन का भी डिफरेंस का क्वेश्चन बन गया। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन का भी एक डिफरेंस का क्वेश्चन बन जाता है। सिंपल सिंपल उसमें आप तीनों पॉइंट लिख सकते हो। क्या कि बाइनरी फिजन सेम वही पॉइंट कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 ऑर्गेनिजम्स। मल्टीपल फिजन में पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू मैनी ऑर्गेनिजम्स। बाइनरी फिजन में क्या है, इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डॉटर और मल्टीपल फिजन में क्या होगा कि ईच इसमें लिखोगे न्यूक्लियस डिवाइड्स मैनी टाइम्स एंड ईच न्यूक्लियस गैदर्स इट्स ओवन और इज सराउंडेड बाय इट्स ओवन साइटोप्लाज्म एंड मेक्स इट्स ओवन सेल एनवलप और सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें साइटोप्लाज्म का तो कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि इक्वल आता है सब में, है ना। लेकिन पेरेंट का जैसे बाइनरी फिजन में 1 से 2 बन रहे हैं ना, तो दोनों में बराबर बराबर आएगा। मींस पेरेंट ऑर्गेनिज्म का साइटोप्लाज्म आधा आधा टूटेगा दोनों में। ऐसे ही अगर मल्टीपल फिजन में 1 से 16 बन रहे हैं, तो जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म था ना, उसके अंदर जितना साइटोप्लाज्म था उसके 16 हिस्से होंगे और हर एक डॉटर ऑर्गेनिज्म में जाएगा। समझ पा रहे हो। उसमें थर्ड एग्जांपल क्या आ जाएगा, एग्जांपल का ही आ जाएगा। बाइनरी फिजन का एग्जांपल क्या है, अमीबा और लीशमैनिया। मल्टीपल फिजन का एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम। तो देखो 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने करा दिया आपको, ये 3 क्वेश्चन करा करके। समझ पा रहे हो आप बात को। थर्ड पॉइंट लिख दो इसका, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, यीस्ट और हाइड्रा। अभी कहानी खत्म थोड़ी हुई है, कहानी तो अब स्टार्ट हुई है। देखो ये होती है यीस्ट। क्या होती है यीस्ट, ये होती है यीस्ट। है क्या ये है यूनिसेल्यूलर एल्गी। यूनिसेल्यूलर एल्गी नहीं, फंजाई। यूनिसेल्यूलर फंजाई बोलते हैं इस यीस्ट को। 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आए कि व्हाट इज यीस्ट, तो लिख दोगे ना, इट इज यूनिसेल्यूलर फंजाई। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए एक्सप्लेन बडिंग इन यीस्ट, तब भी तो यही लिख करके आओगे। एक्सप्लेन बडिंग इन हाइड्रा, तब भी तो यही लिख करके आओगे। ये क्या मीन्स पूरा क्वेश्चन। तो देखो आपके चलो मैं बताता हूँ अभी, सुनो। देखो
आपको ये चीज़ बतानी पड़ती है कि एक 3 ही आइटम है, 3 ही क्वेश्चन है, उनको किस किस तरह से चिपकाना है पेपर में। मतलब हद की बात है। ये चीज़ इतने स्मार्ट आप हो यार, आप खुद से समझ सकते हो कि क्वेश्चन में कुछ बाहर से तो आएगा नहीं ना, जो किताब में लिखा उसी के क्वेश्चंस बनते हैं ना। बट क्वेश्चन एक पैराग्राफ एनसीईआरटी का, उसको आप 6 अलग अलग तरीके से पूछ सकते हो। है तो सबका आंसर वही ना, वो पैराग्राफ, बट पूछने का तरीका अलग अलग है, सेंस अलग अलग है, तो क्वेश्चन भी अलग अलग बन गए ना। तो देखो इसमें पहले इस पर आओ, ये यीस्ट है। यीस्ट में क्या होगा, बडिंग बनेगी। बडिंग मीन्स पहले बड बनेगी, स्मॉल आउटग्रोथ। और स्मॉल आउटग्रोथ का मतलब क्या है, बड। स्मॉल आउटग्रोथ और बड अपीयर्स ऑन पेरेंट बॉडी। तो ये रही स्मॉल आउटग्रोथ, तो इसी का साइटोप्लाज्म से ही तो जाएगा वहाँ। ये रही स्मॉल आउटग्रोथ, ये मेन प्लांट पेरेंट बॉडी, ये इसका न्यूक्लियस। पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड भी तो करेगा ना, ये इसका न्यूक्लियस देखो। चलो मैं इस स्टेप से लेकर के अब आपको नहीं बताता, ये इसको हटाओ 1 मिनट के लिए, ये रहा, इसको हटाओ। ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस डिवाइड कर गया। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा इसमें भी, ये रहा न्यूक्लियस। अच्छा, अब ये न्यूक्लियस चला गया इस तरफ, साइड में एक तरफ, ये साइड में आ गया एकदम न्यूक्लियस। ये रहा, ये पेरेंट है, ये इसका न्यूक्लियस है पेरेंट वाले का, ये उसका डुप्लीकेट होया हुआ है। अब ये थोड़ा सा साइटोप्लाज्म गैदर कर लेगा बाहर जाकर, इसने ये साइटोप्लाज्म गैदर कर लिया। ये पेरेंट है, ये पेरेंट वाला है, ये साइटोप्लाज्म गैदर कर लिया। स्मॉल बर्ड बन गई ना इसकी, तो इसने डिटैच कर लिया खुद को। ये रहा, ये वाला पेरेंट है। समझ पा रहे हो, पूरा इक्वल डिवीजन नहीं हुआ। ये था मेन पेरेंट बॉडी और इससे 2 बन गए, ये है बाइनरी फिजन। ठीक है, ये है मेन पेरेंट बॉडी और इससे एक छोटा सा ये बन गया, एक बड़ा सारा ये बन गया। ये है यीस्ट, ये है सिंपल अमीबा टाइप में, ये है यीस्ट। इसमें अनइक्वल डिवीजन है साइटोप्लाज्म का, इसमें इक्वल डिवीजन है। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। तो आपको समझ में आ रहा है, न्यूक्लियस तो डिवाइड करेगा ही ना, यीस्ट में न्यूक्लियस होता है, डिवाइड करेगा न्यूक्लियस, फिर स्मॉल आउटग्रोथ बाहर बनेगी और ये बाहर चला जाएगा। इसको बोलते हैं बड। ये क्या है, बड। तो बड बन करके अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है या ग्रोथ हो रही है, क्योंकि देखो यूनिसेलुलर ये भी है। यूनिसेलुलर के केस में मैंने आपको बताया था, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का मतलब एक ही है, क्योंकि ग्रोथ करेगा तब भी सेल डिवाइड होएगी ना, तभी तो ग्रो करेगा। और मल्टीप्लाई करके ही तो रिप्रोड्यूस कर सकेगा, रिप्रोड्यूस करने के लिए भी डिवाइड होना पड़ेगा। तो डिवाइड होने के लिए भी रिप्रोड्यूस मतलब 1 से 2 बनना, तो 1 से 2 बनना है तब भी सेल डिवाइड होकर के करेगा। सेल डिवाइड होने का यही तरीका है। तो इसके केस में भी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का मतलब एक ही है। तो अब देखो ये क्या हो गया, डॉटर यीस्ट। डॉटर यीस्ट, ये क्या है, पेरेंट यीस्ट। पेरेंट यीस्ट, इसमें ये रहा पेरेंट यीस्ट। बात आई समझ में। अब सेम छोटा सा हाइड्रा का भी देख लो। हाइड्रा के केस में क्या होता है, ये हाइड्रा होता है, ये इसके टेंटेकल्स हैं, ये हाइड्रा। ठीक है, ये सरफेस से अटैच्ड है। तो एक स्मॉल आउटग्रोथ यहाँ बनेगी इसमें, ये हाइड्रा है, इसकी स्मॉल आउटग्रोथ यहाँ बन गई, छोटी सी बड बन गई। उसके बाद क्या होगी, बड ग्रो करेगी, ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है। बड बन गई थोड़ी सी, ये बन गई बड़ी। अभी ये भी दिख रहा है ना, छोटा सा हाइड्रा नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है ना। अब ये बड इससे डिटैच हो जाएगी, ये हाइड्रा। अब ये बड थोड़ी सी बड़ी हो गई और डिटैच हो गई, ये हो गई बड़ी थोड़ी सी और ये इससे होगी डिटैच। ये देखो छोटा हाइड्रा ही तो है ये, है ना। ये क्या है, बड। ये क्या है, बड़ी बड, थोड़ी बड बड़ी हो गई ना। ये क्या है, अब पेरेंट हाइड्रा, ये क्या है, डॉटर हाइड्रा, मीन्स पेरेंट, और ये क्या है, न्यू। तो बन गया, ये होती है बडिंग इन केस ऑफ हाइड्रा। तो अब ये देखो क्वेश्चन बता दूं मैं आपको कैसे कैसे बनते हैं। देखो हमने क्या कवर किया है अब तक पिछली 3 वीडियोस में। ये किया है सबसे पहले हमने बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में मिलती है। इसमें 1 से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, 2 ऑर्गेनिज्म बनते हैं, इक्वल डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, अमीबा और लीशमैनिया। लीशमैनिया का अलग से बताऊंगा मैं, बट यहाँ आपने अमीबा का देख लिया है।
तो ये देखो सेम बाइनरी फिजन का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक्सप्लेन बाइनरी फिजन इन अमीबा। 1 से 2 क्वेश्चन बन गए। अच्छा, फिर हमने किया मल्टीपल फिजन का। मल्टीपल फिजन में वही बात है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म मैनी डॉटर ऑर्गेनिज्म में बनेगा। पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा सेवरल टाइम्स, उसके बाद हर न्यूक्लियस अपना अपना साइटोप्लाज्म बना लेगा और उसके बाद सेल एनवलप भी बना लेगा, यानी सेल मेम्ब्रेन भी बना लेगा, और इस तरह से एक से कई सारे बन जाएंगे। एक होता किसमें, प्लाज्मोडियम में, जो मलेरिया कोज करता है वो वेक्टर है ये। एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मच्छर से होता है ये, उसके अंदर ये भी प्रेजेंट होता है, तब हमें इन्फेक्ट करता है, तब हमें वो मच्छर काटता है, तब हमें ये प्लाज्मोडियम मिल जाता है, फिर ये हमारी बॉडी में ग्रो करता है और हमें मलेरिया कोज कर देता है। तो ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, व्हाट इज मल्टीपल फिजन या एक्सप्लेन मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। तब भी सेम यही पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे आपको, यही डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, एक क्वेश्चन 2 तरह से हो गया है ना। फिर तीसरा क्वेश्चन ये बडिंग का, ये तो आपने देख लिया है सारा। इसमें आपको ये भी पूछ सकता है एक्सप्लेन बडिंग इन यीस्ट, हो गए ना। इसके भी 2 क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन तो एज इट इज हो गए कि नाम से पूछ लिया कि भाई ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में किस तरह से हो रही है वो। समझ पा रहे हो मैं कह क्या रहा हूं। अमीबा में किस तरह से बाइनरी फिजन हो रही है, या बाइनरी फिजन को एक्सप्लेन करो। प्लाज्मोडियम में किस तरह से मल्टीपल फिजन हो रही है, या मल्टीपल फिजन को एक्सप्लेन करो। बडिंग कैसे हो, बडिंग को एक्सप्लेन करो, या यीस्ट के अंदर बडिंग कैसे हो रही है ये एक्सप्लेन करो। ये सारा समझ तो लिया आपने, यही डायग्राम बनाने और यही पॉइंट्स लिखने हैं। और कैसे कर सकते हो आप 2 क्वेश्चन और, कि बडिंग और बाइनरी फिजन में क्या डिफरेंस है, ये भी बताया था मैंने आपको। वीडियो को पीछे जाकर के देखो स्टार्टिंग से, तब आएगा ये पॉइंट आपको, तब समझ में आएगा कि बाइनरी फिजन और बडिंग में क्या डिफरेंस है। ऐसे ही बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंस है, ये भी पॉइंट आपका मैंने बताया है उसमें। दोबारा से वीडियो जाकर के देखो स्टार्टिंग से। तो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू नाउ कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। देखो 3 ही क्वेश्चन कराए मैंने आपको, लेकिन कम से कम 8 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कवर हो गए हैं। समझ पा रहे हो, आई होप इट इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताया करो।